पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पाई पाई जोड़ करके देश दुनिया में घूम घूम करके और कठिन परिस्थितियों में रह करके दो पैसे लोग जमा करते हैं कि आने वाले कठिन समय के लिए वो पैसा उनके काम आएगा। लेकिन अचानक से वो सब कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। बड़ी मुश्किल से एक घर लोग बनाते हैं और वो घर ही तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, पानी के इस लीला में समाप्त हो जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। लगातार जिस तरह से आधा बिहार बाढ़ से तबाह रहता है और आधा बिहार में सुखाड़ हो जाता है, एक बार फिर से जल प्रलय ने बिहार में एक बड़ा ही तांडव मचाया है। आपको बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देख करके साफ साफ लग रहा है कि ये जल प्रलय कुछ भी छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से विकराल रूप लेता हुआ ये जल प्रलय आ गया है, उसको लेकर के अब बिहार में अलर्ट जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं ये कहीं से दूसरी जगह के नहीं बल्कि बिहार की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर पिछले 2 दिनों में 24 घंटे में और विकराल रूप धरती जा रही हैं और अभी भी 24 घंटे का अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 56 वर्षों के बाद इस तरह का बाढ़ और पानी देखने को मिल रहा है। इस तरह का प्रलय 68 में आया था और उसके बाद से इस तरह का प्रलय देखा नहीं गया है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार कोसी क्षेत्र में और ख़ास करके अगर देखा जाए तो 2008 में भी इसी तरह का जल प्रलय आया था और लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर के बिहार तबाह होता रहा है। बिहार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि लगातार बिहार इस बाढ़ के दंश से आधा बिहार तबाह रहता है। हर साल ये विभीषिका बिहार के लोगों को परेशान करती है, तबाह करती है और उनकी सारी पूंजी सब कुछ अर्जित किया हुआ समाप्त हो जाता है। इस बात को लेकर के कोसी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जिस तरह से सर्वाधिक प्रवाह 9.13 लाख क्यूसेक 5 अक्टूबर को आने वाला है और उनसे 1968 में भी इस तरह का देखा गया था। इस बार 9.50 क्यूसेक की प्रवाह क्षमता के लिए तटबंध का डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कभी तो हमारे बिहार में ये भी कहा जाता था कि तटबंधों को चूहे काट देते हैं, लेकिन आज जो स्थिति सामने आई है, अगर नेपाल के साथ समझौता हो गया होता या जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, अगर वो हो गया रहता तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस तरह के प्रलय से बचा जा सकता था। हमने आपको बताया था कि 2008 में कुसाहा के जो तटबंध टूटा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था और 1.44 लाख क्यूसेक पर ही टूट गया था, जो एक चिंता की घटना थी ज़रूर। और उसको लेकर के क्या तबाही बर्बादी हुई थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोगों को अभी तक मुआवजे मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, या फिर उनके मुआवजे नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2008 के बाद आया यह जल प्रलय कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब सबको आश्वस्त किया था कि तटबंध को इतना मजबूत किया जाएगा कि अब 30 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है। वह समय सीमा अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हम प्रार्थना करते हैं और कई लोगों ने इस बात के जो कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति और स्थिति बनी है उसने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के और जिस तरह से फिर मौसम का मिजाज भी बदला है और नेपाल ने जो पानी छोड़ा है उसको लेकर के स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। नेपाल ने 3 दिनों में भारी बारिश हुई है और इस बारिश के बाद नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को छोड़ दिया और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से जल प्रलय हो गया और इस जल प्रलय में लगातार लोगों की संपत्ति के साथ साथ लोगों के जान माल भी क्षति हो रही है। सरकार लगातार इसको लेकर के आपदा और प्रबंधन का काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य काफ़ी हैं या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जल प्रलय बिहार को हर साल तबाह करता है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां और स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं बिहार को पूरी तरह से तबाह और ख़ास करके एक ख़ास क्षेत्र कोसी और सीमांचल के क्षेत्र को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इस बात को लेकर के हर बार ये चर्चा होती है कि समझौते होंगे और इसके लिए रास्ते निकाले जाएंगे, लेकिन 30 सालों में जिस तरह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायदा किया था अब तक ये नहीं हो पाया है। 2008 के बाद ये स्थितियां बनी हुई हैं। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और उसके बाद 2008 में ये प्रलय आया था। हमने तब भी ये बात आग्रह किया था और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखना होगा कि सरकार कैसे इससे निपटती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हम लगातार हो रहे इस तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।